switching. What is switching? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, it is a process in which data will move from source to destination is called switching. जो डेटा है आपका सोर्स से जो डेस्टिनेशन पे मूव करता है, उसी पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्विचिंग बोलते हैं, राइट? इससे क्या मतलब है? लेट्स सपोज ये हमारा एक स्विच है, एक स्विच डिवाइस है हमारा ये, ठीक है। इस स्विच पे मल्टीपल पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट ये रहा आपका और एक पोर्ट ये रहा, ठीक है। और इन दोनों पोर्ट पे दो लैन यूजर कनेक्टेड हैं, ठीक है। और थ्रू केबल ये दो लैन यूजर कनेक्टेड है इस स्विच के साथ में। ये यूजर ए ने एक डेटा जनरेट किया, ये डेटा है। इस डेटा के साथ में दो एड्रेस भी अटैच होंगे ना, सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। इसने एक डेटा जनरेट किया, ये डेटा आता है किसके साथ? किसके पास में? इस डिवाइस के पास में, स्विच के पास में। स्विच के पास में डेटा जैसे ही आता है ना, ये क्या करता है ये डेस्टिनेशन एड्रेस को लर्न करके वो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। तो स्विच देखता है जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो क्या है? डी है। जो डी डिवाइस है वो कौन से डी डिवाइस है जो भी है, लाइक सोर्स एड्रेस एस है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है? लेट्स सपोज डी है, और डी कौन से पोर्ट पे अटैच्ड है? इस पोर्ट पे अटैच्ड है। तो स्विच क्या करता है? इस डेटा को मूव कर देता है इस वाले पोर्ट पे, ताकि ये दोनों मशीन एक दूसरे से क्या करने लग जाए? कम्युनिकेट करने लग जाए। तो ये डिवाइस क्या कर रहा है? जो सेंट्रलाइज डिवाइस है ये क्या कर रहा है? स्विचिंग कर रहा है। मतलब डेटा एक पोर्ट पे रिसीव हुआ सोर्स पोर्ट पे, और उसको डेस्टिनेशन पोर्ट पे इस डिवाइस ने क्या कर दिया? स्विच कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्विचिंग। समझ में आई बात? और ये जो आपका सोर्स एड्रेस है और जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है आईपी, या फिर वो क्या हो सकता है? मैक एड्रेस। कोई भी चीज हो सकती है इनमें से, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या बताया? स्विचिंग क्या है? इस मशीन ने एक डेटा ओरिजिनेट किया, जिस डेटा के साथ में एक सोर्स एड्रेस भी है और डेस्टिनेशन एड्रेस भी है। डेटा आया इस डिवाइस के पास में इस वाले पोर्ट पे, ठीक है। ये लेट्स सपोज 0/1 पोर्ट है और 0/2 पोर्ट है। इसने देखा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है? डी है। ये डिवाइस देखेगा डी कौन से पोर्ट पे? इस पोर्ट पे अटैच्ड है, तो ये इस पोर्ट पे डेटा क्या कर देगा? मूव कर देगा। तो ये सेंट्रलाइज डिवाइस क्या कर रहा है? मैं फिर से रिपीट करूँ, इस वाले पोर्ट पे डेटा रिसीव हुआ, इसको डेस्टिनेशन पोर्ट पे क्या कर दिया? मूव कर दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्विचिंग। इट इज ए प्रोसेस इन विच डेटा विल बी मूव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज कॉल्ड स्विचिंग, ठीक है। क्लियर? अब बात करूं अगर मैं स्विचिंग की, स्विचिंग हमारे पास में यहाँ पे मैं दो टाइप की स्विचिंग डिस्कस करूंगा। टाइप्स ऑफ स्विचिंग। स्विचिंग कितने टाइप की होती है? अगर मैं टाइप्स ऑफ स्विचिंग की बात करूं, एक है हमारे पास में लेयर 2 स्विचिंग, और एक है हमारे पास में लेयर 3 स्विचिंग। ये दो टाइप की स्विचिंग है हमारे पास में। तो पहले मैं लेयर 2 स्विचिंग को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज लेयर 2 स्विचिंग? इसमें देखना, डेटा विल मूव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन on the basis of layer 2 address is called layer 2
स्विचिंग। जो आपका डेटा है वो आपका मूव करेगा सोर्स से डेस्टिनेशन पे लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेयर 2 स्विचिंग। अगर मैं बात करूं लेयर 3 स्विचिंग की, व्हाट इज लेयर 3 स्विचिंग? डेटा विल मूव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन on the basis of layer 3 address is called तो data will move from source to destination on the basis of layer 3 address is called layer 3 switching। चलो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके चलो ठीक है, तो देखो यार, हाँ, लेयर 2 स्विचिंग और लेयर 3 स्विचिंग में क्या डिफरेंस है। जो मैंने अभी आपको स्विचिंग बताई थी ऊपर, ये हमारा जो डिवाइस है स्विच, ये कौन सी लेयर पे काम करता है, ये नॉर्मली लेयर 2 पे काम करता है। लेयर 3 स्विचेस भी आते हैं, वो बाद में बात करेंगे। ये लेयर 2 स्विच होता है हमारा नॉर्मली। ठीक है, इस मशीन का एड्रेस है 0A मैक एड्रेस, और इस मशीन का मैक एड्रेस है 0B। ठीक है, और अभी मैं आपको लेयर 2 स्विचिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस मशीन ने एक डेटा जनरेट किया, ठीक है। जब ये डेटा भेजेगा तो इस डेटा के साथ में सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस भी लगाएगा। 0A ने डेटा भेजना था 0B को, तो डेस्टिनेशन एड्रेस लगा देगा 0B। सोर्स एड्रेस 0A, डेस्टिनेशन एड्रेस इज 0B। तो इस मशीन ने एक डेटा ओरिजिनेट किया, तो ये डेटा आएगा इस स्विच के पास में। जैसे इस पोर्ट पे सोर्स पोर्ट, ये लेट्स सपोज पोर्ट नंबर है आपका 0/1 और ये पोर्ट है आपका 0/2। तो जैसे इस पोर्ट पे डेटा आया, इसने देखा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा, ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है 0B है। तो पोर्ट किस पोर्ट पे डेटा रिसीव है 0/1 पोर्ट पे, स्विच ने देखा 0/1 पोर्ट पे डेटा रिसीव है। ये देखेगा डेटा भेजना किसको है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है 0B है, 0B डेटा है, डेस्टिनेशन एड्रेस है। तो 0B किस पोर्ट पे अटैच्ड है 0/2 पे अटैच्ड है। तो ये डेटा क्या करेगा, इस वाले इंटरफेस से इसको क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। इतनी बात समझ में आई? चलो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। इस मशीन का एक आईपी भी रहेगा 10.1.1.1 है ना। इस मशीन का भी एक आईपी एड्रेस रहेगा, इसका आईपी है 10.1.1.2। ये इनके आईपी एड्रेसेस हैं, राइट। तो इस मशीन ने एक डेटा ओरिजिनेट किया, तो डेटा के साथ में आपको पता है लेयर 3 पे सोर्स एड्रेस लगेगा 10.1.1.1 और डेस्टिनेशन एड्रेस लगेगा 10.1.1.2। किसको भेजना था, 2 को। ये हुई बात किसकी, लेयर 3 की। अब ये डेटा जब लेयर 2 पे आएगा तो सोर्स मैक एड्रेस अटैच होगा उसके पास साथ में 0A और डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच होगा 0B। इतनी चीज क्लियर है ना। तो इस डेटा के साथ में दो टाइप के एड्रेस होते हैं, एक आईपी एड्रेसेस और एक होता है लेयर 3 पे आईपी एड्रेसेस, लेयर 2 पे मैक एड्रेसेस, राइट। तो जैसे ही ये डेटा आएगा इस स्विच के पास में, ये स्विच जो है ना, ये आपका लेयर 2 स्विच है। ये जो पोर्ट होते हैं ना, ये पोर्ट भी होते हैं आपके लेयर 2 पोर्ट, ये लेयर 2 पे काम करते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये स्विच है ना, ये लेयर 2 एड्रेस चेक करेगा डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए, ना कि लेयर 3 एड्रेस। आईपी एड्रेस होते हैं हमारे लेयर 3, मैक एड्रेस होते हैं हमारे लेयर 2। तो ये लेयर 2 एड्रेस चेक करके फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा ये। तो ये देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के, तो लेयर 2 एड्रेस देखेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0B है, तो 0B ये देखेगा कौन से पोर्ट पे अटैच्ड है 0/2 पे, और इस वाले पोर्ट पे इसकी कॉपी क्या कर देगा, ये फॉरवर्ड कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो हमारा लेयर 2 स्विचिंग क्या है, जब हमारे इस लेयर 2 डिवाइस के पास में जब भी कोई डेटा आएगा वो लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। स्विच भी यही काम कर रहा था। स्विच भी, मैंने स्विचिंग का मेन डेफिनेशन क्या बताई आपको, स्विचिंग की क्या डेफिनेशन थी, इट इज ए प्रोसेस इन विच डेटा विल मूव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज कॉल्ड स्विचिंग। राउटर भी तो ये कर रहा था। जैसे राउटर के पास में ये राउटर है हमारा, और इस राउटर पे दो इंटरफेसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन यूजर इधर कनेक्टेड है, एक लाइन यूजर इधर, या तो लाइन यूजर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास में एक डेटा आया इस स्विच के, इस राउटर के इस इंटरफेस पे, और उस
डेटा में दो टाइप के एड्रेस रहेंगे, डेटा आया, इसमें एक तो सोर्स आईपी रहेगा और एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रहेगा, राइट। ये सोर्स आईपी या डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है ये। और लेयर 2 पे भी एक मैक एड्रेस रहेगा, सोर्स मैक एड्रेस, और एक लेट्स सपोज 0A है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0B है, ठीक है। तो ये डेटा आया इसके पास में, राउटर के पास में, इस इंटरफेस पे। जैसे इस इंटरफेस पे डेटा आएगा, अब ये जो राउटर है ना, राउटर भी स्विचिंग ही करता है। राउटर पे भी क्या होता है, एक पोर्ट पे डेटा आता है, वो दूसरे पोर्ट से क्या कर देता है, उसको मूव कर देता है। तो देखो राउटर भी स्विचिंग ही कर रहा होता है और स्विच भी स्विचिंग ही कर रहा होता है। स्विचिंग की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई, एक इंटरफेस पे डेटा आया, उसको डेस्टिनेशन इंटरफेस पे, दूसरे इंटरफेस पे क्या कर दिया, मूव कर दिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विचिंग बोलते हैं। तो स्विच हमारा स्विचिंग कर रहा था, राउटर भी आपका स्विचिंग ही करता है। बट डिफरेंस क्या है, जो राउटर स्विचिंग करेगा वो किस एड्रेस के बेसिस पे स्विचिंग करेगा, यस डेस्टिनेशन, यस लेयर 3 एड्रेस के बेसिस पे। और लेयर 3 एड्रेस कौन सा है, आईपी एड्रेस। तो ये देखिएगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है 20.1.1.1। राउटर देखेगा 20.1.1.1 इस वाले इंटरफेस पे कनेक्टेड है, तो इसकी एक कॉपी इस इंटरफेस से क्या कर देगा, वो फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। चलो इसको और अच्छे से क्लियर करता हूं मैं, ठीक है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक राउटर अटैच्ड है, ठीक है, और इस राउटर के साथ में यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी एक स्विच कनेक्टेड है, इसके साथ में यहाँ पे एक लैन यूज़र है, इसके पीछे भी, स्विच के पीछे एक लैन यूज़र है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये स्विच जो है राउटर से कनेक्टेड रहेगा। मान लेते हैं ये हमारे दो डिफरेंट नेटवर्क थे, राउटर को अभी मैं बीच में से लेके जाता हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये मान लेते हैं ये स्विच कनेक्टेड है और इस स्विच के साथ में ये दो लाइन यूज़र कनेक्टेड है, ये एक अलग नेटवर्क है हमारा। और ऐसे ही इस स्विच के साथ में यहाँ पे हमारे दो लाइन यूज़र कनेक्टेड है, ये हमारा एक अलग डिफरेंट नेटवर्क है, दो अलग अलग नेटवर्क्स है हमारे, ये स्विच के साथ में कनेक्टेड है, ये इनके पोर्ट्स हैं, ठीक है। इसका मैक एड्रेस है लेट्स सपोज 0A, इसका मैक एड्रेस 0B, 0C, 0D, ये इनके मैक एड्रेसेस हैं, ठीक है। अब इनका एक एक आईपी एड्रेस भी रहेगा, लेट्स सपोज इसका आईपी है 10.1.1.1, इसका आईपी है 10.1.1.2, इसका एक डिफरेंट नेटवर्क आईपी है 20.1.1.1 एंड इसका एक डिफरेंट आईपी है 20.1.1.2, ठीक है। अब इन दोनों डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाना है अगर हमने, तो हमने क्या डिस्कस किया था, बीच में हमें क्या चाहिए होता था, एक राउटर, ये लो, इस राउटर को इस इंटरफेस से कनेक्ट कर दिया इन स्विचेस के साथ में, ठीक है। और ये हमारे इंटरफेस है, जैसे राउटर का ये इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0 और राउटर का ये इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/1, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता था, राउटर के इस इंटरफेस पे फास्ट इथरनेट 0/0 पे एक आईपी एड्रेस रहेगा, किस नेटवर्क में, 10 के नेटवर्क में, लेट्स सपोज 10 के नेटवर्क में पे 10.100, और राउटर के इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस रहेगा 20 के नेटवर्क में, तो 20.100 इसका आईपी है। और ये आईपी एड्रेस इनलाइन यूजर के लिए क्या बन जाते हैं, ये आईपी एड्रेस इनलाइन यूजर के लिए डिफॉल्ट गेटवे, और ये आईपी एड्रेस इनलाइन यूजर के लिए क्या बन जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब ये जो इंटरफेसेस होते हैं ना राउटर के, इन इथरनेट इंटरफेसेस है हमारे, इनके ऊपर भी इनका एक मैक एड्रेस रहता है, इनका भी एक। तो मान लेते हैं इस इंटरफेस का मैक एड्रेस है 0E और इस इंटरफेस का मैक एड्रेस है 0F, ये इनके मैक एड्रेसेस हैं, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ओके। अब देखो होता क्या है यार, अब इस लैन यूजर ने बात करनी है इस लैन यूजर के साथ में, ठीक है। तो ये लैन यूजर क्या करेगा, एक डेटा जनरेट करेगा, इसने एक डेटा ओरिजिनेट किया, इस डेटा के साथ में एक सोर्स आईपी एड्रेस रहेगा लेयर 3 पे कि 10.1.1.1 इसका खुद का आईपी, और किसके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, 20.1.1.1 के साथ में। ये इंफॉर्मेशन रहेगी कौन सी लेयर पे,
ये डेटा था, इस डेटा के साथ में लेयर 3 पे ये सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच हो गए। अब लेयर 2 पे भी एक सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच होगा, राइट है। तो सोर्स एड्रेस क्या रहेगा 0A, इसका मैक एड्रेस, और डेटा किसको भेजना है, जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो सेम नेटवर्क में या डिफरेंट नेटवर्क में इस लैन यूजर के, अदर नेटवर्क में। अगर यहाँ पे ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अगर सेम नेटवर्क में होगा तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मैक एड्रेस इसका खुद का रहेगा। तो अगर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होता, यहाँ पे होता डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 10.1.1.2, तो मैक एड्रेस क्या अटैच होता डेस्टिनेशन 0B। समझ में आई बात। बट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डिफरेंट नेटवर्क में है, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो अटैच होगा ना राउटर के इंटरफेस का अटैच होगा, हमारे डिफॉल्ट गेटवे का। डिफॉल्ट गेटवे कौन है 10.1.1.100, उसका मैक एड्रेस क्या है 0E, तो 0E अटैच हो जाएगा लेयर 2 पे। समझ में आई इतनी बात। ये डेटा जनरेट कर दिया इस कंप्यूटर ने, ये डेटा आएगा स्विच के पास में। अब ये जो स्विच है वो लेयर 2 है या लेयर 3 है, लेयर 2 पे काम करता है लेयर 3 पे, लेयर 2 पे काम। तो ये लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। ये देखेगा सोर्स मैक एड्रेस क्या लग के किस इंटरफेस पे डेटा है, फर्स्ट इंटरफेस पे सोर्स मैक एड्रेस क्या है 0A, ठीक है। बट डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है 0E, 0E को डेटा भेजना है, और 0E किस इंटरफेस पे कनेक्टेड है, ऊपर वाले इंटरफेस पे ना। तो इस वाले इंटरफेस पे डेटा क्या कर देगा, ये फॉरवर्ड कर देगा। डेटा आ जाएगा किसके पास में, राउटर के पास में, राउटर के F0/0 पे। तो ये जो राउटर है ना, राउटर पहले ये हेडर ओपन करेगा, ये देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या 0E है, 0E इसी का खुद का है तो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर 0E खुद का नहीं होता तो उसको क्या कर देता डिस्कार्ड, तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा और हेडर क्या कर देगा ये हटा देगा। अब ये देखेगा अंदर वाला हेडर ओपन करेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है 20.1.1.1। समझ में आ रही। और ये जो राउटर है वो कौन सी लेयर का डिवाइस है, लेयर 3 का डिवाइस है ना ये। तो इसके पास में जैसे ही कोई डेटा आ रहा है ना डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेसिस पे नहीं, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लेयर 3 एड्रेस के बेसिस पे क्या करेगा, ये फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। तो इसने देखा पहले लेयर 2 पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या था 0E, इसका खुद का था, एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखिएगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है 20.1.1.1, 20.1.1.1 को डेटा भेजना है। अब ये देखिएगा 20.1.1.1 जो मेरा नेटवर्क है वो किस इंटरफेस पे, इस वाले इंटरफेस पे। तो ये क्या करेगा, इस इंटरफेस से डेटा क्या कर देगा, अब ये हाँ स्विच कर देगा, इस वाले इंटरफेस से फॉरवर्ड कर देगा। बट इस वाले इंटरफेस से डेटा को स्विच करने से पहले, फॉरवर्ड करने से पहले लेयर 2 हेडर अटैच करेगा फिर से नया, और उसमें हाँ डेटा रीराइट करेगा। उसमें सोर्स मैक एड्रेस जिस इंटरफेस से डेटा भेज रहा है उसका रहेगा क्या रहेगा 0F, जिस इंटरफेस से डेटा क्या हो रहा है एग्जिट हो रहा है। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा, ये देखिएगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या था 20.1.1.1, और 20.1.1.1 का मैक एड्रेस क्या है, इस राउटर को पता रहेगा 0C है। कैसे पता चलेगा, वो आर्प भेजेगा उसको, आर्प हाँ ठीक है 0C अटैच कर देगा। और अब इस इंटरफेस से डेटा को क्या कर देगा, वो एग्जिट कर देगा, इस इंटरफेस से डेटा को क्या कर देगा एग्जिट कर देगा। अब डेटा आएगा ये किसके पास में, स्विच के पास में। अब जैसे ही स्विच के पास में डेटा आएगा, ये स्विच बता दो कौन सी लेयर का है, लेयर 2। तो अब ये किस एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा, लेयर 2 मैक एड्रेस के बेसिस पे। ये देखिएगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या 0C, अब इस स्विच को पता है 0C कौन से इंटरफेस पे है, इस वाले इंटरफेस से, इस वाले इंटरफेस पे, और इस वाले इंटरफेस से डेटा क्या कर देगा, ये एग्जिट। समझ में आई बात। तो देखो ये हमारा जो स्विच है ना, ये स्विच होता है हमारा कौन सी लेयर का डिवाइस, लेयर बाय डिफॉल्ट लेयर 2 पे काम कर रहा होता है। ये स्विच हमारा लेयर 2 पे काम कर रहा होता है, और ये जो स्विच है हमारा राउटर जो है हमारा लेयर 3 पे काम कर रहा होता है बाय डिफॉल्ट। तो स्विच के पास में जब भी कोई डेटा आता है तो वो लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, और जब भी डेटा आता है किसके पास में, राउटर के पास में डेटा आता है, वो लेयर 3 एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। क्लियर है इतनी चीज, ओके। तो राउटर भी स्विचिंग कर रहा होता है और स्विच भी क्या कर रहा होता है, स्विचिंग कर रहा होता है। बट राउटर स्विच हमारा लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे स्विचिंग करता है, और राउटर हमारा लेयर 3 एड्रेस के बेसिस पे स्विचिंग कर रहा होता है। इतनी चीज क्लियर है सबको, ओके। अब हम लोग यहाँ पे, हाँ बोलिए। हम्म 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 वो एक काम करना, वो मेरी सीसीएन की राउटिंग की वीडियो देख लेना,
CCNP राउटिंग की स्टैटिक राउटिंग की वीडियो देख लेना, ठीक है, आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। बीच में लेट्स सपोज आपके 2 राउटर है, 3 राउटर है, तो कैसे डेटा आपका मूव करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज हम लोग CCNA पढ़ रहे हैं, राइट। तो इतनी चीज़ क्लियर होगी। तो अब यहाँ पे ना हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, हमारा रहेगा लेयर 2 स्विचिंग पे रहेगा। तो अब मैं बात करता हूँ वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो लेयर 2 स्विचिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ लेयर 2 स्विचेस, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कौन कौन से स्विचेस हैं जो लेयर 2 स्विचिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो देखो, एक तो होता है हमारे पास में ईथरनेट स्विच, एक होता है हमारे पास में फ्रेम रिले स्विच, और एक होता है हमारे पास में ATM स्विच। ये 3 टाइप के स्विचेस आते हैं जो कि किस एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेते हैं, लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे, मैक एड्रेस नहीं, लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे, ठीक है। अब देखो, अब जो ये हमारा ईथरनेट स्विच है, ये आपने आज तक आप जो भी स्विच देखते हो ना वो ईथरनेट स्विच ही होते हैं। जो ईथरनेट स्विच है ये भी लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, फ्रेम रिले स्विच भी लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, और ATM स्विच भी लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। बट जो ईथरनेट स्विच है वो मैक एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, फ्रेम रिले जो है ना वो भी लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, बट ये मैक एड्रेस यूज नहीं करता, ये DLCI एड्रेस यूज करता है। जैसे मैक एड्रेस होता है वैसे ही फ्रेम रिले स्विच अलग होते हैं, आपने आज तक नहीं देखे होंगे, वो यूज करते हैं DLCI एड्रेस। ऐसे ही ATM स्विच आते थे पहले, वो अपना एक अलग लेयर 2 एड्रेस यूज करते हैं। समझ में आई बात। और जो हम लोग यहाँ पे हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा यहाँ पे वो रहेगा ईथरनेट स्विच, जो कि किस एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे, बट लेयर 2 एड्रेस भी कौन सा, मैक एड्रेस, ठीक है। और जो आप आजकल जो लैन में जो टेक्नोलॉजी देख रहे हो वो इथरनेट टेक्नोलॉजी ही देख रहे हो। तो आपके पास में जो स्विच होते हैं वो इथरनेट स्विच होते हैं, जो केबल होती है उस केबल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इथरनेट केबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये कंप्यूटर कनेक्टेड था स्विच के साथ में, तो इस स्विच को हम लोग क्या बोल देते हैं, इथरनेट स्विच, ठीक है। और ये जो केबल है ना, केबल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, केबल भी कौन सी होती है आपकी, इथरनेट केबल होती है आपकी। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ना, इसको हम लोग इथरनेट केबल भी बोलते हैं। और जो हमारा लैन कार्ड होता है ये लैन कार्ड भी कौन सा होता है, इसको भी हम लोग कई बार क्या बोल देते हैं, लैन कार्ड बोल देते हैं, या फिर इसको हम लोग इथरनेट कार्ड बोल देते हैं। समझ में आई बात। तो हमारे लैन में ये इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे इथरनेट स्विच ही यूज कर रहे होते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लियर। ये कैसे जाएगा भाई, चलो इतनी बात समझ में आ गई सबको, हो गया वो, इतना समझ में आया सबको, स्विचिंग क्या है, क्लियर है ये चीज। ओके, अब स्विचिंग में जो हमारा टॉपिक है वो आता है, उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इथरनेट स्विच हमने डिस्कस कर लिया। आज के टाइम में मैंने आपको बताया जो टाइप्स ऑफ लेयर 2 स्विचेज है वो कौन कौन से, इथरनेट स्विच, फ्रेम रिले स्विच और ATM स्विच। और जो हम लोग यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, इथरनेट स्विच पे। तो हम लोग बात करेंगे इथरनेट स्विच कैसे डेटा को प्रोसेस करता है। लेट्स सपोज ये हमारा एक स्विच था और इस स्विच के साथ में 2 लैन यूजर कनेक्टेड थे इन 2 पोर्ट्स पे। ये ठीक है, और डेटा आया यहाँ पे इस वाले पोर्ट पे, और ये स्विच क्या करेगा, जैसे ही डेटा आएगा यहाँ पे तो डेटा को क्या करेगा, वो
प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद में उस डेटा को क्या करेगा, इस इंटरफेस से एग्जिट कर देगा। समझ में आ रही है ना बात? तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं, जैसे ही इस इंटरफेस पे डेटा आएगा, इस इंटरफेस पे जैसे ही डेटा क्या हुआ, रिसीव हुआ, इस इंटरफेस पे डेटा रिसीव होती है, उस डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में इस इंटरफेस से डेटा क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तो अब हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे ये जो स्विच है, स्विच पे जैसे ही सोर्स इंटरफेस पे डेटा आता है, उसको प्रोसेस करने के बाद में कैसे दूसरे इंटरफेस से डेटा को फॉरवर्ड करता है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे उस डेटा को प्रोसेस करता है, जैसे ही सोर्स इंटरफेस पे डेटा आया, उसको डेस्टिनेशन पे कैसे फॉरवर्ड करेगा, कैसे उस डेटा को प्रोसेस करेगा, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक और पेज ओपन कर लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं क्या, प्रोसेस ऑफ इथरनेट स्विच। कैसे प्रोसेस करता है इथरनेट स्विच, अगर कोई डेटा आता है उसको कैसे प्रोसेस करेगा। तो ये कैसे डेटा को प्रोसेस करता है मैं बता देता हूँ आपको। अगर पहला काम होता है एड्रेस लर्निंग। जैसे कोई डेटा आता है उसको उसका एड्रेस लर्न करता है। उस सेकंड क्या टास्क होता है इसका, फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग डिसीजन। ये दो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई स्विच पे डेटा आता है, वो सबसे पहले क्या करता है, एड्रेस लर्निंग करता है, और उसके बाद में वो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। ठीक है, तो कैसे सारा काम कर रहा होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने ले लिया एक स्विच। ठीक है, और इस स्विच के साथ में दो लैन यूज़र कनेक्टेड है, दो लैन यूज़र है, और एक और यहाँ पे तीन लैन यूज़र कनेक्टेड है। ये हमारा लेयर 2 स्विच हो गया, इथरनेट स्विच हो गया। ठीक है, और इस लैन यूज़र का एक मैक एड्रेस रहेगा 0A। सपोज इसका मैक है 0A, इसका मैक है 0B, इसका मैक है 0C। इनका एक एक आईपी एड्रेस भी रहेगा। इसका आईपी है 10.1.1.1, .2.3, इनके आईपी एड्रेसेस है, राइट। और ये जो स्विच होता है ना, स्विच पे एक टेबल होती है, जैसे मैंने आपको बताया था राउटर पे एक राउटिंग टेबल थी, वैसे ही स्विच पे कौन सी टेबल होती है, कैम टेबल, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी बोल देते हैं इसको, कैम टेबल रहती है इस पे। ठीक है, और ये इनके इंटरफेसेस है, ये वाला 0/1, 0/2, ये है इंटरफेस 0/3। ये इनके इंटरफेसेस है, फाइन। तो लेट्स सपोज इस, और आपको एक चीज और याद होगी, इन कंप्यूटर्स पे बनती थी आर्क टेबल, याद है सबको, आर्क टेबल। इन सभी कंप्यूटर पे क्या रहेगी, एक आर्क टेबल रहेगी। इस कंप्यूटर पे भी इसकी एक ARP टेबल रहेगी। ठीक है, और इनकी ARP टेबल में बाय डिफॉल्ट एंट्री क्या होगी, खुद का IP एड्रेस और उसके मैक एड्रेस की बाय डिफॉल्ट। ये भी अपनी एक ARP टेबल बनाएगा जिसपे इसके खुद के IP की और मैक की एंट्री रहेगी। इसके पास में भी इसके खुद के IP की और मैक की एंट्री रहेगी। ये इनके ऊपर ARP टेबल बनी होंगी। क्या मिनिमाइज नहीं हुआ,
मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कुछ यार। ठीक है, ओके। तो अब लेट्स सपोज इस मशीन ने डेटा भेजना था 0B को, ठीक है। मैं मान लेता हूँ अभी इनको सभी की ARP टेबल में एंट्री है 10, याद है ना मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम आर्क वगैरह भेजता था वो, है ना। तो ये उसका मैक है 10.1.1.3 का मैक एड्रेस क्या 0C है, इनके मैक एड्रेस है। इनकी ARP टेबल मान लेते हैं अपडेटेड है बाय डिफॉल्ट। 10.1.1.1 का मैक एड्रेस क्या है 0A और 10.1.1.3 का मैक एड्रेस है 0C। ऐसे ही यहाँ पे 10.1.1.2 का मैक एड्रेस है 0B और 10.1.1.1 का मैक एड्रेस है 0A। इनकी ARP टेबल पहले से ही क्या है अपडेटेड है। क्लियर है ना ये चीज? ओके। अब इस मशीन ने डेटा भेजना था इसको, ठीक है। तो ये अपना एक डेटा जनरेट करेगा, इसने अपना एक डेटा जनरेट कर दिया। उस डेटा में सोर्स IP रहेगा 10.1.1.1, किसको भेजना था 10.1.1.2 को। लेयर 2 पे सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा 0A और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा लेयर 2 पे 0B, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक डेटा ओरिजिनेट किया और इस डेटा में दो टाइप के एड्रेसेस है, लेयर 2 एड्रेस है आपके और लेयर 3 पे भी एड्रेस रहेंगे ना। जैसे ही डेटा आएगा इस स्विच के पास में, इसने डेटा फॉरवर्ड कर दिया, डेटा रिसीव हुआ इस स्विच के किस इंटरफेस पे 0/1 इंटरफेस पे। अब 0/1 इंटरफेस पे जैसे ही डेटा रिसीव होगा ना, स्विच अपना पहला टास्क परफॉर्म करेगा। फर्स्ट टास्क क्या है स्विच का, हाँ डेटा स्विच क्या करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, एड्रेस लर्निंग, ये एड्रेस लर्न करेगा। और एड्रेस भी कौन से लर्न करेगा, लेयर 3 या लेयर 2? यस, लेयर 2 एड्रेस लर्न करेगा। ये देखेगा सोर्स मैक एड्रेस क्या अलग क्या रहा है उसमें और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या अलग क्या रहा है, दोनों एड्रेस लर्न करेगा। तो ये सबसे पहले लर्न करेगा सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस क्या अलग क्या रहा है, सबसे पहले देखेगा डेटा किस इंटरफेस पे आया है 0/1 पे, और ये 0/1 पे डेटा रिसीव हुआ। स्विच ऑब्वियसली 0/1 पे डेटा रिसीव हुआ, तो स्विच को पता है मेरे इस वाले पोर्ट पे डेटा रिसीव हुआ है। डेटा रिसीव होती है, डेटा को प्रोसेस करेगा, वो क्या देखेगा सोर्स एड्रेस क्या लग क्या रहा है, सोर्स एड्रेस लर्न करेगा। सोर्स एड्रेस भी और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों एड्रेस लर्न करेगा। फर्स्ट टास्क, जैसे डेटा रिसीव हुआ स्विच के इंटरफेस पे एड्रेस लर्निंग करेगा, सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बोथ। सोर्स मैक एड्रेस लर्न करके एंट्री अपडेट कर लेगा किसमें, कैम टेबल में। तो कैम टेबल में इसने एंट्री क्या कर ली, अपडेट कर ली कि 0/1 पे एक लैन यूजर था। मैं काम करता हूँ इसको ना थोड़ा वापस से चलता हूँ, इसको रुको अभी मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ। आपको पहले और भी कुछ चीज़ें मुझे बतानी पड़ेगी। लेट्स सपोज ये जो मशीन थी ना 0/1 ने डेटा इस पर्टिकुलर इसको नहीं भेजना था। मान लेते हैं 0/1 ने डेटा सबको भेजना था। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसके पास में एक डेटा है, इसने डेटा भेजना था सबको। तो सोर्स एड्रेस क्या रहेगा 10.1.1.1, डेस्टिनेशन एड्रेस 2552.2552.2552.2555 ब्रॉडकास्ट। मैं खाली एक 255 लिख देता हूँ। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या लगा दिया इसने, ब्रॉडकास्ट, सबको भेजना है इसने डेटा। तो सोर्स मैक एड्रेस क्या हो जाएगा लेयर 2 पे 0A खुद का, और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या रह जाएगा ऑल F ब्रॉडकास्ट। तो इसने एक डेटा ओरिजिनेट किया जिसमें सोर्स IP है खुद का, डेस्टिनेशन IP है ब्रॉडकास्ट। इसने ये इन्फॉर्मेशन सबको भेजनी थी। सोर्स मैक एड्रेस है 0A खुद का और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है ब्रॉडकास्ट सबका फॉर ऑल। अब ये डेटा आया R पे याद है बस उस कंडीशन। ये देखो यहाँ पे अभी जैसे ही डेटा आया इस इंटरफेस पे 0/1 इंटरफेस पे, जैसे ही डेटा रिसीव होगा सबसे पहले ये क्या करेगा एड्रेस लर्निंग। मैंने क्या बताया था, एड्रेस लर्न करेगा। जैसे ही 0/1 पोर्ट पे डेटा रिसीव हुआ सबसे पहले करेगा एड्रेस लर्निंग। ये दोनों एड्रेस लर्न करेगा, सोर्स मैक एड्रेस भी और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी। सोर्स मैक एड्रेस लर्न करके कैम टेबल में एंट्री अपडेट कर लेगा। तो क्या एंट्री अपडेट करेगा, डेटा किस इंटरफेस पे आया है 0/1
1 पे, और उसका मैक एड्रेस क्या है, जो सोर्स मैक एड्रेस लग के आ रहा है 0A, और यहाँ पे इसने मैक एड्रेस कैसे लर्न किया है, टाइप रहेगा इसका डायनेमिकली लर्न किया है, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट जितने भी इंटरफेसेस होते हैं VLAN 1 में होते हैं, तो VLAN 1 रख लेगा ये। अब VLANs क्या होते हैं आने वाले टाइम में वो भी आपको पता चलेगा, अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बाय डिफॉल्ट ये VLAN 1 रख रहा होता है, ठीक है। VLAN को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। ये एंट्री डाल लेगा, इतनी बात समझ में आई। हाँ, तो मैंने क्या डिस्कस किया, जैसे ही इस मशीन ने ये डेटा भेजा, डेटा रिसीव हुआ इस इंटरफेस पे डेटा जैसे ही रिसीव होगा ये एड्रेस लर्न करेगा, सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बोथ। सोर्स मैक एड्रेस भी लर्न किया और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी लर्न किया। सोर्स मैक एड्रेस लर्न करके ये क्या कर रहा था, कैम टेबल में एंट्री क्या कर ली, अपडेट कर ली, और ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लर्न करके फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। सेकंड टास्क क्या परफॉर्म करेगा ये, फॉरवर्ड, हेलो, मैकेजिंग टाइम, ठीक है आऊंगा मैं उसके ऊपर भी, टेंशन ना लो उसकी, ठीक है। ये मैं क्या बता रहा हूँ वो देखो, यहाँ पे इसने सोर्स एड्रेस लर्न करके कैम टेबल में एंट्री क्या कर ली, अपडेट कर ली, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लर्न करके सेकंड टास्क परफॉर्म करेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन। मैंने क्या बताया, स्विच 2 टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, एड्रेस लर्निंग, एंड सेकंड टास्क क्या है इसका, फॉरवर्डिंग डिसीजन। तो जैसे ही कोई डेटा रिसीव हुआ, डेटा रिसीव होते ही इंटरफेस पे एड्रेस लर्न किया, सोर्स मैक एड्रेस भी लर्न किया और डेस्टिनेशन एड्रेस भी लर्न किया। सोर्स एड्रेस लर्न करके तो क्या करेगा ये, कैम टेबल अपडेट कर लेगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लर्न करके सेकंड टास्क परफॉर्म करेगा, कौन सा, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा ये, ठीक है। अब जब भी स्विच डेटा फॉरवर्ड करता है, हमेशा स्विच फ्लडिंग करता है, क्या करता है, फ्लडिंग से क्या मतलब है, ब्रॉडकास्ट नहीं होता, ठीक है। फ्लडिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल अगर मैं हिंदी में बात करूं, अगर फ्लडिंग का डेफिनेशन की बात हिंदी में अगर मीनिंग की बात करें तो क्या होता है फ्लडिंग, ये देखो ये बाढ़ है ना। तो अब क्या हुआ, इस इंटरफेस पे डेटा आया, इस इंटरफेस के जो डेटा को इसने स्विच ने 2 इंटरफेसेस से क्या कर दिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, बहा दिया। इस इंटरफेस पे डेटा आया, खाली एक इंटरफेस से उसको क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। तो स्विच हमेशा ही फ्लडिंग करता है। मैं बताता हूँ आपको टाइप्स ऑफ फ्लडिंग, कितने टाइप की फ्लडिंग होती है, स्विच कितने टाइप की फ्लडिंग परफॉर्म करता है, टाइप्स ऑफ फ्लडिंग, ठीक है। कौन कौन सी फ्लडिंग करता है, सबसे पहले एक होती है ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग, सेकंड एक और टाइप की फ्लडिंग परफॉर्म कर रहा होता है यूनिकास्ट फ्लडिंग, एक और टाइप की फ्लडिंग परफॉर्म कर रहा होता है अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, और एक और टाइप की फ्लडिंग परफॉर्म कर रहा होता है मल्टीकास्ट फ्लडिंग। मतलब स्विच हमेशा फ्लडिंग ही परफॉर्म करता है। स्विच जो डेटा फॉरवर्ड करता है उसको हम लोग बोलते हैं, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे भेजता है, उसको बोलते हैं स्विच डेटा क्या कर रहा होता है, फ्लड कर रहा होता है। 4 टाइप से फ्लडिंग करता है, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग, यूनिकास्ट फ्लडिंग, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग एंड मल्टीकास्ट फ्लडिंग। और फ्लडिंग का मतलब ब्रॉडकास्ट नहीं होता। अब ये सुनो, यहाँ पे डेटा आया था, ये लैन यूजर ने डेटा जनरेट किया था, ये डेटा आया स्विच के इस इंटरफेस पे। जैसे इस इंटरफेस पे डेटा आया, स्विच ने सोर्स एड्रेस लर्न किया और डेस्टिनेशन एड्रेस लर्न किया, राइट। सोर्स एड्रेस लर्न करके इसने क्या किया, कैम टेबल में एंट्री अपडेट कर ली, और डेस्टिनेशन एड्रेस लर्न करके क्या करेगा, ये फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा, सेकंड टास्क परफॉर्म करेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। और फॉरवर्डिंग डिसीजन में हमेशा क्या करता है, स्विच फ्लडिंग करता है, और 4 टाइप की फ्लडिंग कर रहा होता है। तो देखिएगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, बताओ आप, ऑल एफ मतलब क्या है, ब्रॉडकास्ट। तो कौन सी फ्लडिंग परफॉर्म करेगा स्विच, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग करेगा। और ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग में स्विच हमेशा क्या करता है, जिस इंटरफेस पे डेटा रिसीव हुआ है उस इंटरफेस को छोड़ के बाकी सभी इंटरफेस से एक कॉपी क्या कर देगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा। ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग में क्या होगा, अब देखो ये फ्लडिंग किस टाइप की परफॉर्म करेगा, ये डिपेंड करेगा डेस्टिनेशन एड्रेस पे, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पे। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट है तो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग करेगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट है तो एक कॉपी बाकी सभी इंटरफेसेस पे क्या कर देगा, फ्लड कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये डेटा आएगा इस लैन यूजर के पास में भी और इस लैन यूजर के पास में भी, दोनों के पास में आएगा।
दोनों के पास में है। अब दोनों के पास में जैसे डेटा आएगा वो पहले लेयर 2 हेडर देखेंगे, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, ब्रॉडकास्ट है, इनको पता चलेगा डेटा, तो सबके लिए क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर देखेंगे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है बता दो, ब्रॉडकास्ट, तो लेयर 3 पे भी क्या कर लेंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर डेटा आएगा, ये डेटा को क्या कर लेंगे, ये दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये दोनों क्या करेंगे, रिप्लाई दे सकते दोनों। अरे समझ में आई बात, हेलो, हाँ। तो ये बंदा जैसे बंदा रिप्लाई देगा, ये जब रिप्लाई देगा तो ये भी क्या करेगा, डेटा ओरिजिनेट करेगा, जिसमें सोर्स आईपी एड्रेस क्या रहेगा, 10.1.1.2। अब ये रिप्लाई देगा ना यार, रिप्लाई किसको देगा, रिप्लाई किसको देगा, 10.1.1.1 को रिप्लाई देगा, हाँ भाई मेरे पास में तुमने एक ब्रॉडकास्ट भेजा था, मेरे पास में डेटा क्या हो गया, मुझे रिसीव हो गया। तो सोर्स आईपी अपना और डेस्टिनेशन आईपी 10.1.1.1 का लेयर 3 पे, सोर्स मैक एड्रेस अपना और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लगा देगा, सामने वाले का 0A का, और इसने क्या कर दिया, ये डेटा क्या कर दिया, ओरिजिनेट कर दिया, है ना। और ये डेटा आएगा किसके पास में, स्विच के इस इंटरफेस पे, इस वाले इंटरफेस पे, राइट। और जैसे ही इस इंटरफेस पे डेटा आएगा, स्विच सबसे पहला काम क्या करेगा बता दो, फर्स्ट टास्क क्या है, सबसे पहला काम रहेगा एड्रेस लर्निंग, राइट। तो दोनों एड्रेस लर्न करेगा, सोर्स मैक एड्रेस भी एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी। सोर्स मैक एड्रेस लर्न करके कैम टेबल क्या कर लेगा, अपनी अपडेट कर लेगा, 0/2 पे डेटा आया था और मैक एड्रेस क्या लग क्या रहा है उसमें, 0p, टाइप क्या रहेगा, डायनामिक, और वीलैन क्या रख लेगा, 1। तो इसने देखा ठीक है, सोर्स मैक एड्रेस क्या लग क्या रहा है, 0/2 पोर्ट पे डेटा आया था, सोर्स मैक एड्रेस क्या लग क्या रहा है, 0p, इसने कैम टेबल में एंट्री क्या कर ली, अपडेट कर ली। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लर्न करके क्या करेगा, सेकंड टास्क परफॉर्म करेगा। सेकंड टास्क क्या था, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, 0A, अब ये स्विच देखेगा 0A कौन से पोर्ट पे अटैच्ड है, 0/1 पे, तो इस वाले इंटरफेस पे इसकी एक कॉपी क्या कर देगा, ये फॉरवर्ड कर देगा। तो ये कौन सी फ्लडिंग कर रहा है, मतलब इस इंटरफेस पे डेटा रिसीवर, इस वाले इंटरफेस पे डेटा क्या कर दिया इसने, फ्लड कर दिया। तो ये कौन सी फ्लडिंग परफॉर्म कर रहा है, यूनिकास्ट फ्लडिंग। समझ में आई बात। तो इस वाले इंटरफेस पे एक कॉपी क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। ये क्या कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसको पता चल जाएगा हाँ भाई मैंने एक ब्रॉडकास्ट भेजा था, मुझे रिप्लाई दे दिया किसने, 10.1.1.2 ने। ऐसे ये भी क्या करेगा, अपना रिप्लाई देगा, अरे ये भी तो रिप्लाई देगा, इसके पास में भी तो ब्रॉडकास्ट आया था वो। तो जब ये रिप्लाई देगा, हाँ ये रिप्लाई देगा, तो ये कैसे रिप्लाई देगा, ये डेटा जनरेट करेगा रिप्लाई, ये कह रहा है मैं भाई एक्नॉलेजमेंट दूंगा उसको, सोर्स आईपी अपना रख देगा, डेस्टिनेशन आईपी डेटा भेजा इसने था, सोर्स मैक एड्रेस अपना और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0A अटैच हो जाएगा। अब जब ये रिप्लाई देगा तो रिप्लाई आएगी, ये डेटा आएगा किसके पास में, स्विच के किस इंटरफेस पे, 0/3 इंटरफेस। जैसे 0/3 इंटरफेस पे डेटा आएगा, सबसे पहले स्विच क्या करेगा, एड्रेस लर्न करेगा, कौन कौन से, सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बोथ। सोर्स मैक एड्रेस क्या है, सोर्स मैक एड्रेस क्या है, 0C, किस इंटरफेस पे डेटा आया था, 0/3 पे। तो ये क्या करेगा, 0C मैक एड्रेस की एंट्री अपडेट कर लेगा, टाइप डायनेमिक रख लेगा और वीलैन क्या रख लेगा, वीलैन 1 रख देगा। ठीक है, स्क्रीन ग्रीन हो गई है क्या, हाँ। तो इस इंटरफेस पे उसने एंट्री क्या कर ली, अपडेट कर ली, सोर्स मैक एड्रेस लर्न करके कैम टेबल में एंट्री क्या कर ली, अपडेट कर ली, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लर्न करके क्या करेगा, ये फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, 0A, और स्विच देखेगा 0A किस इंटरफेस पे है, 0/1 पे, तो इसकी एक कॉपी इस वाले इंटरफेस पे क्या कर देगा, ये फॉरवर्ड कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई। दो टाइप की फ्लडिंग मैंने आपको बता दी, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग एंड यूनिकास्ट फ्लडिंग। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया था किसका, ब्रॉडकास्ट का एग्जांपल लिया था। अब मैं एक यूनिकास्ट का भी एग्जांपल दे देता हूं। कैम टेबल वगैरह अपडेट हो चुकी है, हाँ बोलो। यस, सोर्स एड्रेस को ही कैम टेबल में अपडेट करेगा।
अब देखो, अब इसी बंदे ने डेटा भेजना है इस बार किसको, इसने डेटा भेजना था सिर्फ किसको, 10.1.1.3 को ही भेजना था। तो ये क्या करेगा, अपना डेटा बनाएगा एक। इसने क्या किया, अपने डेटा जनरेट किया जिसमें सोर्स आईपी 10.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.1.1.3 को डेटा भेजना था। सोर्स मैक एड्रेस 0A और किसको भेजना था, 0C को भेजना था। तो इसने एक डेटा बनाया, ये डेटा आएगा किस इंटरफेस पे, 0/1 इंटरफेस पे। तो जैसे ही डेटा रिसीव होगा, अरे वो एंट्री चलेगी क्या, ये एंट्री 0/3 पे मैक एड्रेस था ना यार, 0C था, डायनामिक था, रीजन 1 था ना। जैसे ही डेटा आया इस पे, सबसे पहले स्विच क्या करेगा बता दो, एड्रेस लर्निंग। एड्रेस लर्निंग करेगा तो ये देखेगा सोर्स एड्रेस क्या लग के आ रहा है, 0A। तो ये 0A, तो इस टेबल में एंट्री क्या करेगा, अपडेट कर लेगा। ये जो एंट्री बनी हुई है ना, इस एंट्री को क्या कर लेगा, ये रिफ्रेश कर लेगा। एक्चुअली ये जो एंट्रीज है ना, वो एंट्री बनती है 300 सेकंड के लिए। ये एंट्री भी कितने टाइम के लिए बनेगी, 300 सेकंड के लिए। ये एंट्री भी कितने टाइम के लिए बनती है, 300 सेकंड के लिए बाय डिफॉल्ट। और ये जो टाइम है ना इस एंट्री का, ये डिक्रीमेंट होता रहता है। और 300 सेकंड के बाद में एंट्री यहां से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। लेट्स सपोज ये इसने एंट्री अपडेट करी थी और टाइम कितना बचा है, 100 सेकंड बचा है, अभी डिक्रीमेंट हो रहा था टाइम। इतने में इस बंदे ने फिर से क्या कर दिया, अपना डेटा सेंड कर दिया था ना। पहले इसने एंट्री अपडेट करी थी, टाइम डिक्रीमेंट हो रहा था, 200 सेकंड बचे, 200 सेकंड कम हो गए थे और 100 ही सेकंड बचे थे। इतने में फिर से इसने अपना डेटा फॉरवर्ड कर दिया। जैसे डेटा इस इंटरफेस पे आया, इंटरफेस पे आते ही ये क्या करेगा, एड्रेस लर्न, सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस दोनों लर्न करेगा। सोर्स मैक एड्रेस लर्न करके एंट्री को क्या करेगा, अपडेट करेगा। तो इस एंट्री को क्या कर देगा, रिफ्रेश कर देगा, वापिस से टाइम कितना सेट कर देगा, 300 सेकंड कर देगा। और ये देखिएगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0C है। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लर्न करके क्या करेगा, ये कौन सा डिसीजन लेगा, सेकंड टास्क परफॉर्म करेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। ये देखिएगा 0C जो है मैक एड्रेस किस इंटरफेस पे है, 0/3 पे है। तो 0/3 पे एक कॉपी क्या कर देगा, ये फॉरवर्ड कर देगा। समझ में आ रही है ना बात। अब ये बंदा क्या करेगा, 0/3 क्या करेगा, रिप्लाई देगा। अब जब रिप्लाई देगा तो ये अपना डेटा ओरिजिनेट करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। तो सोर्स आईपी एड्रेस क्या रहेगा, 10.1.1.3, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या रहेगा, 10.1.1.1, सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा, 0C एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस विल बी 0A। तो इसने डेटा अपना ओरिजिनेट किया, ये देगा रिप्लाई। अब जब ये रिप्लाई देगा, रिप्लाई आएगा स्विच के पास में किस इंटरफेस पे, 0/3 इंटरफेस पे। 0/3 इंटरफेस पे जैसे ही ये डेटा रिसीव होगा, स्विच पहला काम क्या करेगा, एड्रेस लर्निंग। सोर्स मैक एड्रेस भी और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी। सोर्स मैक एड्रेस 0C किस इंटरफेस पे डेटा है, 0/3 पे। तो ये इस वाली एंट्री को क्या कर लेगा, ये रिफ्रेश कर लेगा। लेट्स सपोज टाइम बचा था इसका 200 सेकंड बचा था, वापस से क्या कर देगा, 300 सेकंड। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लर्न करके क्या करेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किस इंटरफेस पे है, 0/1 पे। तो एक इसकी एक कॉपी किस इंटरफेस पे भेज देगा, 0/1 पे। और ये डेटा क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब देखो मान लेते हैं अब क्या हुआ, 300 सेकंड हो गए पूरे, ठीक है। और 0/2 ने 10.1.1.2 ने कोई डेटा नहीं भेजा था। तो ये एंट्री यहां से क्या हो जाएगी, रिमूव हो गई ये एंट्री। ये एंट्री यहाँ पे है नहीं, क्यों, क्योंकि इस बंदे ने 0/2 ने 300 सेकंड तक इसकी एंट्री यहाँ पे पड़ी थी, इसने कोई डेटा भेजा नहीं था। तो 300 सेकंड के बाद में स्विच की कैम टेबल से एंट्री रिमूव हो जाएगी, राइट और नोट। तो अब होगा क्या, लेट्स सपोज अब 10.1.1.1 ने डेटा भेजना है किसको, 10.1.1.2 को। तो ये सोर्स मैक एड्रेस क्या कर देगा, अपना लगा देगा, क्या लगा देगा, 0A। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लगाएगा बता दूं, 0B। क्योंकि इसको तो पता है ना, इसकी आर टेबल में एंट्री पड़ी रहेगी। ये एंट्री कब तक पड़ी रहती है, 4 आवर्स के लिए, 4 घंटे के लिए रहती है आर टेबल में। तो इसको पता है 10.1.1.2 का मैक एड्रेस क्या है, 0B है। यहां से इसको मिल जाएगा, ये क्या कर देगा, अटैच कर देगा 0B। और ये डेटा इसने क्या कर दिया, ओरिजिनेट कर दिया। और डेटा आएगा स्विच के पास में। जैसे ही स्विच के इस इंटरफेस पे डेटा रिसीव होगा, जैसे ही इस इंटरफेस पे डेटा क्या होगा, रिसीव होगा। रिसीव होते सबसे पहला काम क्या करेगा स्विच, एड्रेस लर्निंग। सोर्स एड्रेस क्या है, तो इस वाली एंट्री को क्या करेगा, ये
रिफ्रेश कर लेगा। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है? अब ये 0B ब्रॉडकास्ट है या यूनिकास्ट है? यूनिकास्ट है। ये देखेगा 0B किस इंटरफेस पे है, कैम टेबल में मिलेगा क्या इसको? तो 0B किस इंटरफेस पे है ये? अब स्विच 0B है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लर्न करके फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0B है, स्विच कैम टेबल चेक करेगा, कैम टेबल में 0B कहीं पे है पोर्ट पे? नहीं है। तो अब स्विच परफॉर्म करेगा तीसरे टाइप की फ्लडिंग जो है ये अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। इसको हम लोग बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग से क्या मतलब है? डेस्टिनेशन एड्रेस क्या था? 0B। यूनिकास्ट है ब्रॉडकास्ट है? यूनिकास्ट है। स्विच ने देखा 0B किस पोर्ट पे है, कैम टेबल चेक करेगा, बट स्विच के पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो स्विच के लिए ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो क्या? अननोन है। अननोन है तो स्विच क्या परफॉर्म करेगा? अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। और अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग में क्या होता है, जो मतलब जो डेटा जिस इंटरफेस पे रिसीव हुआ है उस इंटरफेस को छोड़ के एक कॉपी बाकी सभी इंटरफेस से क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा। मैं क्या बता रहा हूं? जिस इंटरफेस पे डेटा रिसीव हुआ है, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग में क्या होगा? जिस इंटरफेस पे डेटा रिसीव हुआ है उस इंटरफेस को छोड़ के एक कॉपी बाकी सभी इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर देगा। अब तुम बोलोगे ये तो ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग होगी। टेक्निकली दोनों चीजें अलग अलग है। देखो ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग में क्या होता था, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लग के आता था? ब्रॉडकास्ट। स्विच उसकी एक कॉपी बाकी सभी इंटरफेस पे फॉरवर्ड करता था, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग। अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग में क्या होगा? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लग के आ रहा है? यूनिकास्ट, बट स्विच को पता नहीं है ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कौन से इंटरफेस पे है। तब स्विच क्या कर रहा है? कॉपी सभी इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर रहा है। स्विच के लिए वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अननोन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। हाँ, डेटा सभी इंटरफेस पे फॉरवर्ड होगा दोनों केसेस में। समझ में आई बात? हाँ, अभी अभी सुनते रहो, सुनते रहो। डेटा आया इस लैन यूजर के पास में, पहले 0/3 पे मान लेते हैं। ये देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या? 0B। ये देखेगा मेरा मैक एड्रेस क्या? 0C। ये तो क्या कर देगा? उसको डिस्कार्ड। और 0B उसको क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। रिप्लाई कौन देगा? 0B। तो जैसे ये रिप्लाई देगा, लेट्स सपोज ये रिप्लाई दे रहा है, ये इसकी रिप्लाई, डेटा सोर्स IP 10.1.1.2, डेस्टिनेशन IP 10.1.1.1, सोर्स मैक 0B और डेस्टिनेशन मैक 0A। ये देगा रिप्लाई। रिप्लाई आएगा स्विच के पास में। जैसे स्विच के पास में रिप्लाई आएगा 0/2 पे, ये सबसे पहले क्या करेगा? एड्रेस लर्निंग। हाँ, सोर्स मैक एड्रेस क्या लग के आ रहा है? 0B लग के आ रहा है। तो ये क्या करेगा? एंट्री अपडेट कर लेगा, कैम टेबल अपडेट करेगा ये। तो ये क्या कर लेगा? 0/2 पोर्ट पे 0B डायनेमिक और एंट्री कितने टाइम के लिए? 300 सेकंड के लिए क्या कर लेगा? लर्न कर लेगा। ठीक है। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करके क्या करेगा? फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? 0A। कौन से पोर्ट पे? 0/1 पे। ये तो यूनिकास्ट फ्लडिंग करेगा, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग तो नहीं है ये। अरे कैम टेबल में देखेगा 0/1 पे है, तो यहाँ पे एंट्री बनी हुई है, तो इस पे इंटरफेस पे भेज देगा और ये क्या कर लेगा? इसको एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आई बात? अब ये बंदा फिर से डेटा भेज रहा है किसको? 0/10.2 को। 10.2 को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा? 0B। डेटा आया स्विच के पास में, इस बार यहाँ पे एंट्री बनी हुई है, तो अब ये कौन सी फ्लडिंग परफॉर्म कर देगा? यूनिकास्ट फ्लडिंग कर देगा। समझ में आ गई ये बात? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। हम्म 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 कौन है? संदीप। आपने मैंने आर्प पढ़ाई थी, याद है आपको? हाँ, आर्प से पता चलेगा इन लोगों को। आर्प याद है ना यार? हाँ 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 कम। हाँ 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 हाँ। हम्म
हम्म, हम्म। कोई एप्लीकेशन चल रही है, कोई एक आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, वो क्या कर रहा है, वो डेटा ब्रॉडकास्ट कर रही है। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है जो डेटा ब्रॉडकास्ट करती है, ठीक है। हम्म, हाँ ब्रॉडकास्ट करेगी, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। इसके अलावा और कोई बताओ। हम्म, 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 हम्म। जब आईपी चेंज होता है ना, एक ग्रे सी शार्प जनरेट होती है, उससे वो एंट्री सबके पास में क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है। ग्रे सी शार्प पता होगा सबको, डीएचसीपी पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट बताओ अपना। तो ये 3 टाइप की फ्लडिंग आपको पता चल गई। ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग में क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लग के आ रहा होगा, ब्रॉडकास्ट, तो स्विच क्या करेगा, एक कॉपी सभी पोर्ट पे भेज देगा। समझ में आई बात। यूनिकास्ट फ्लडिंग में क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा, यूनिकास्ट, और एक कॉपी क्या करेगा, उसी इंटरफेस पे भेजेगा जिस इंटरफेस वो मैक एड्रेस है। और एक और कौन सी फ्लडिंग है, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। इसमें क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यूनिकास्ट होगा बट स्विच को पता नहीं होगा वो यूनिकास्ट मैक एड्रेस है किस इंटरफेस पे। स्विच क्या करेगा, इसकी कॉपी सभी इंटरफेस पे भेज देगा। और मल्टीकास्ट फ्लडिंग में क्या होगा वो बताता हूँ। ये 3 टाइप की फ्लडिंग तो पता चल गई ना। मल्टीकास्ट फ्लडिंग में क्या होगा, लेट्स सपोज इस कंप्यूटर पे 0x1 पे कोई एप्लीकेशन चल रही है। वो एप्लीकेशन क्या कर रही है, एक मल्टीकास्ट ट्रैफिक क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, कोई भी एक मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस पे। या फिर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो ये समझ लो कि ये स्विच है एक, स्विच के साथ में ये 3 राउटर अटैच्ड है, ये वाला, ये वाला, ये 3 राउटर अटैच्ड है। ठीक है, ये स्विच था हमारा, इसका आईपी है 10.1, इस राउटर पे आईपी है 10.2, इस राउटर पे आईपी है 10.3, ठीक है। इसका मैक है 0A 0B 0C। और आपको याद होगा हमने इन राउटर्स पे एक प्रोटोकॉल इनेबल किया था, OSPF याद है। और अब OSPF क्या करेगा, अपना एक मैसेज जनरेट करेगा, कौन सा मैसेज, लेयर 3 पे हेलो मैसेज। उसमें सोर्स आईपी रहेगा 10.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी 224.0.0.5 याद है। सोर्स मैक एड्रेस अपना 0A और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस अटैच कर देता था, इतना याद है ना। ये हेलो मैसेज जनरेट किया, ये हेलो मैसेज आ जाएगा किसके पास में, स्विच के इस इंटरफेस पे। जैसे इस इंटरफेस पे डेटा रिसीव होगा, स्विच सबसे पहले क्या करेगा, एड्रेस लर्निंग, सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ। सोर्स मैक एड्रेस क्या है 0A, एंट्री क्या कर लेगा, कैम टेबल में अपडेट कर लेगा कि 0x1 पे कौन कनेक्टेड है, ये अपनी कैम टेबल में एंट्री क्या कर लेता था, अपडेट। याद होगा आपको, मैंने बताया था 0x1 पोर्ट पे एंट्री अपडेट कर लेगा। 0A कनेक्टेड है डायनेमिक और VLAN 1, और कितने टाइम के लिए, 300 सेकेंड के लिए इस एंट्री को अपडेट कर लेगा। कर लिया एंट्री अपडेट। सोर्स मैक एड्रेस लर्न करके कैम टेबल अपडेट कर ली, और ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लर्न करके क्या करेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या बता दूं, मल्टीकास्ट। तो स्विच क्या करेगा, स्विच इसकी एक कॉपी बाकी जिस इंटरफेस पे डेटा रिसीव है उसको छोड़ के बाकी सभी इंटरफेस पे भेज देगा बाय डिफॉल्ट। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मल्टीकास्ट फ्लडिंग। अब देखो, अब आप बोलोगे ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग
अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग में भी यही हो रहा था, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग में भी यही हो रहा था, और मल्टीकास्ट फ्लडिंग में भी यही हो रहा है। तीनों में यही हो रहा है, एक कॉपी बाकी सभी इंटरफेस पे भेज रहा है, राइट। बट टेक्निकली तीनों चीजें क्या है, अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग में क्या हो रहा था, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या अलग क्या रहा था, ब्रॉडकास्ट। तो स्विच इसकी एक कॉपी बाकी सभी पोर्ट पे फॉरवर्ड कर रहा था, वो हो रही थी ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग। अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग में क्या था, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यूनिकास्ट आ रहा था, स्विच की कैम टेबल में एंट्री नहीं थी, इसीलिए स्विच एक कॉपी बाकी सभी पोर्ट पे फॉरवर्ड कर रहा था, वो क्या थी, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। और मल्टीकास्ट फ्लडिंग में क्या हो रहा है, जैसे कोई डेटा आ रहा है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या मल्टीकास्ट है, तो एक कॉपी बाकी सभी इंटरफेसेस पे फॉरवर्ड करेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टीकास्ट फ्लडिंग। क्लियर है इतनी चीज? बाय डिफॉल्ट सभी पे भेजेगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहां पे कंप्यूटर भी अटैच है, ठीक है, कंप्यूटर भी अटैच्ड है, तो इसकी तरफ भी भेज देगा एक कॉपी। बट कंप्यूटर को तो चाहिए नहीं वो मल्टीकास्ट, वो तो राउटर्स के लिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर मल्टीकास्ट पढ़नी पड़ेगी। वो भेजेगा इन दो पे ही, बट बाय डिफॉल्ट इस पे एक फीचर इनेबल करना पड़ता है। फीचर इनेबल करने के बाद में क्या होगा, हाँ आईजीएमपी वगैरह यूज होता है, इसके लिए आपको मल्टीकास्टिंग पढ़ना पड़ेगा, सीसीआई का टॉपिक है, ठीक है। उसको इग्नोर करो। बाय डिफॉल्ट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट स्विच के पास में अगर वो फीचर इनेबल्ड नहीं है, आईजीएमपी स्नूपिंग होता है एक फीचर, अगर वो इनेबल्ड नहीं है उसको छोड़ो, आप उसको इग्नोर करो अभी के लिए। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, अगर कोई डेटा आता है स्विच के कोई इंटरफेस पे, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, मल्टीकास्ट है, तो इसकी एक कॉपी बाकी सभी इंटरफेस पे क्या कर देगा, वो फॉरवर्ड कर देगा। बाय डिफॉल्ट ये कर रहा होता है स्विच। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो अभी तक इसमें तो बता दो मुझे।